ये क्या था? ये क्या किया? किसने किया? ये क्या किया? आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों किया? क्या से एकदम आइडिया? ये क्या, किस वजह से किया? अबे साले, कहना क्या चाहते हो? तो उम्मीद है बस कि आपका गुंजे दिलो खुशियों से शराब अगर आपकी तबीयत में ठीक होगी। पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम खोलो तो बद्दो-बद्दी, टिकटॉक खोलो तो हीरा मंडी और यूट्यूब खोलो तो डेली व्लॉगरों के डड्डू डड्डी। अलगर्ज इंतहाई फजूल ना मकूल चवल यकियों की धूल हर जगह फैली हुई है। तो चलो आओ वन बाय वन बाय वन गेट वन फ्री बगैरतों का जायजा लेते हैं। वाह कितना रियल प्रैंक है। इतनी गर्मी में अगर एसी भी लगा हो तो ये कंबल कौन लेता है? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इतना शोर मचा रही है लेकिन वो नहीं उठ रहा, इसका मतलब वो गहरी नींद में होगा। ये क्या है? बात करो। इसकी शक्ल देखो, कहीं से भी लग रहा है ये गहरी नींद में था। मजाक हो रही है? अब है कसमा खा के खट्टे माल्टे बेचने वाले, एक्टिंग तो सही कर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओए क्या एक्टिंग हो रही है? ओए पुरानी जंगों वाली फिल्मों में इस तरह के सर कलम करके बादशाह के आगे रखे होते हैं। तुम पहले कम जीनो। हाँ तुम पहले कम जिन्नो, क्योंकि अरे भाई साहब इकरा बाजी को बगैर फिल्टर और बगैर मेकअप के देखती है, इसलिए उनको पता है कि ये इस तरह के गेटअप के बगैर बोता वड्डा जीने लगती है। क्या जरूरत थी ये गेटअप करने की? मुंह धो के आ जाती, उस बेचारे ने सच में डर के असली एक्टिंग कर लेनी थी। बात तो सही है। ये क्या था? ये क्या किया? किसने किया? ये क्या किया? ये पकड़ लिया, हंसने लगा था, फिर इसने कंट्रोल किया और सोचा नहीं, असल में वो ये एक्टिंग करना चाह रहा है कि लोगों को लगे मैं शॉक में हूँ। ओए है कौन, कैसे, कब, किसने, क्यों? ये पसीने देखे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ पसीना आ रहा है इस मंगोलों के खबरी को, लेकिन कंबल लेके सो रहा था। कौन है ये लोग? रोस्टिंग नहीं करूंगा। अरे वो पुट्ठे तवीज पीने वाली, वो रोस्टिंग नहीं करता, सच बोलता है, सच उसके मुंह से निकल आता है। मुंह से निकलने से याद आया, ये लाखों दिलों की घबराहट जनाब चाहत। हाय हाय होए होए। इस मोहतरम संडे के मुंह में जो आता है बोल देता है। ये क्या था? ये क्या किया? किसने किया? ये क्या किया? आप लोग क्या कर रहे हैं? लो ABCDE ओ बस कर दिया यकी। होए होए। पाकिस्तान ने तो इस जानवर को 1-1.5 साल पहले से ही इग्नोर कर दिया हुआ है। मगर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बीवियां बहनें दिखाने वाले जानवरों को ज्यादा तवज्जो मिलती है। खैर लेकिन ये पिछले दिनों चाचू चाहत इंडिया में वायरल हो गए हैं। बदो तुम्हें कब से क्या? आपने YouTube पे हजारों मजबूर लड़कियों को व्लॉगिंग करते देखा होगा, कुछ तरीका है भीख मांगने का? लेकिन इस औरत से ज्यादा कोई मजबूर हो सकता है जिसे इस बढ़ावे के साथ नाचना पड़ रहा है। ओ आंटी जाओ तुम भी व्लॉगिंग का चैनल बना लो, इससे तो ज्यादा ही कमाई कर लोगी। लड़ी बदो बदी। अब आप सोच रहे होंगे बद्दो-बद्दी का क्या मतलब है? नहीं। सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, हूं तो मैं पंजाबी, लेकिन ये पंजाबी का वर्ड लगता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका मतलब है अचानक या खुशकिस्मती, मतलब आंख लड़ी अचानक खुशकिस्मती से। असल में ये बहुत पुराना गाना है जो कंपोजिशन है बख्शी वजीर की और गाया इसे नूर जहान ने। लेकिन ये खोते पे जंगे लड़ने वाला कहता है कि मेरे जितने भी गाने मैं खुद ही कंपोज करता हूँ। मेरे जितने 35 ट्रैक में मैं खुद ही लिखता हूँ। अच्छा, खुद ही हर चीज़। तो जिनका बदोबदी है, ये बदोबदी कंपोजिशन किसकी है? नहीं, ये तो बख्शी वजीर साहब की नहीं है। वो तो आज से 50-60 साल पहले की थी। हाँ जी। ये जो मैंने किया ये अब की है। चल झूठा। ये मेरी है। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं बख्शी वजीर साहब का पोता हूँ। कम से कम परमिशन तो लेते ना करने की। गाने के नीचे मेंशन करना है कि कंपोज बाय बख्शी वजीर साहब। साले को बम से उड़ा दूंगा। तो सर स्ट्राइक भी आ सकती है ना, स्ट्राइक आ सकती है आपके गाने पे। कहते हैं ना बहुत। ठीक है, अब आए ना लाइन पे। कॉन्फिडेंस तो देखो, ट्रैक, गाने, कंपोजिशन। अब है आधे छिले हुए नारियल तो इनमें से कुछ भी नहीं करता, बस चवले मारता है, जो हर कोई मार सकता है, लेकिन लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है। इन भाई साहब की चवलें तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन मैंने अभी और टॉपिक्स पे भी बात करनी है, इसलिए अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 25,000 लाइक्स कर दिए तो उस्ताद नफरत फतेह अली खान के ऊपर पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकायदा मेरे पास पूरा फोल्डर पर है, अगर चाहिए तो लाइक्स पूरे करो। ओके ये क्या है?
मौका मिलते ही ये कैसे दौड़ता हुआ आया। वो कहावत है ना, मौके पे चौका, ये देखो मौके पे छक्का। इन खुसरों को तो नचने का इतना शौक होता है, फंक्शन पे डीजे ना हो तो मोटरसाइकिल की आवाज पे ठुमके लगा लेते हैं। रास्ते में जाते हुए खराब रक्शे के फटे हुए सिलेंसर की फटफट पे नचना शुरू कर देते हैं। बहुत नचने का शौक है। अगर कोई वजह ना मिले तो किसी के घर अगर खरगोश नहीं बच्चे दे दे तो वहाँ नचना शुरू कर देते हैं। और जरूरी नहीं कि ये सिफत सिर्फ खुसरों में ही हो, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत से लड़के लड़कियों में भी है। यानी हमारे व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स जिन्हें भांडे धोने वाला साबुन पकड़ा हो तो नचना शुरू कर देते हैं। यही टिकटॉकर्स आजकल हीरा मंडी की तवाइफे और कंजर बन के खुश हो रहे हैं। कबूतर तो 12 रुपए सर हुजूर ने सुन लिया ना तो काट डालेंगे तुझे। इश्क कटने से कहाँ डरता है, इश्क तो मरकर ही इश्क करता है। ओ केड़ा इश्क, हवस और बेगैरती को इश्क का नाम दिया हुआ है। तभी तो तुम लोगों के आए दिन ब्रेकअप, पैचअप, शादियां, तलाकें होती रहती हैं। खुले में हगना बंद करो। जाके टट्टी खा ले। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों कहा। फिल्म और ड्रामे वाले अगर किसी टट्टी खाते हुए को भी हीरो दिखाएंगे ना तो ये टिकटॉक वाले टट्टी खाना भी शुरू कर देंगे। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। जैसे कुछ साल पहले गंगूबाई की फिल्म नहीं थी आई, तब ये सारी टिकटॉकर्स गंगूबाई बन गई थी, हालांकि वो जिस्म फरोश थी। हमें घर घर में मशहूर होने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? इस पे सहीजा चाहिए हीरा मंडी वाला ट्रेंड। नहीं पहचाना, पहचानोगे भी कैसे, क्योंकि इसने मुंह पे मेकअप नहीं किया, प्लास्टर किया हुआ है। बना दी। देखो तो सही है ना मेकअप, ओ भाई महक मलक है ना मेकअप, और गौर से देखो तो तरा भी निकल जाता है। कितनी खुश है ना। इस सीरीज को देख के सबसे ज्यादा यही खुश लग रही है, क्योंकि इस सीरीज में इस जैसी तवाइफों को रानियां दिखाया। रानियां है लाहौर की, हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है। पहली बात ये कि वो तुम्हारे दर पे सलाम नहीं ठोकते, सीधी गाल दस। दूसरी बात ये खुद को रानियां समझती हैं। अरे रानी का तो एक ही राजा होता है और तुम्हारे तो हर रोज कोई 70 होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि हीरा मंडी एक फहाशी का अड्डा है जो सदियों से चला आ रहा है। उसके ऊपर इस ख्वाबों में डाके मारने वाले संजय लीला बंसाली ने एक वेब सीरीज बनाई है। इन्हें पता है कि पैसे छापने के लिए क्या करना है, क्योंकि अवाम इसी तरह की चीजें वायरल करती है। अब इन्होंने वेब सीरीज में तवाइफों को, बगैरतों को रानियां, क्वीन श्वीन दिखाया। तो इस वजह से आजकल लड़कियां इनको फॉलो कर रही हैं, इन जैसा बनना चाहती हैं, जबकि ये रियलिटी में कितनी गलाजत है सबको पता है। अहमद अली भट्ट साहब ने बंसाली साहब को कहा है कि ये हीरा मंडी नहीं है, ये खीरा मंडी है। अच्छा, शुक्र करे कि उसने फिल्म नहीं बनाई है जी, वरना फिल्म में तो बहुत बुरी तरह पिटते। सीजन तो लेकिन कामयाब जा रहा है ओवरऑल, इसलिए कि लोग इस तरह की चीज देखना पसंद करते हैं। देखना यह कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है जी। व्यूज याद रखना, व्यूज तो अब मैं फिर नाम नहीं ले रहा जी, क्योंकि लोग बड़े जूदरंज हैं हमारे मुल्क में। व्यूज तो उन भाई साहब के एक लम्हे में शूट अप कर जाते हैं जी, कई कई लाख टप जाते हैं पहले घंटे में जी। तो व्यूज तो उनके, लेकिन उन्हें कभी याद नहीं रखा जाएगा। बहुत से लोग हैं जो व्यूज तो लेते हैं टनेज के हिसाब से, लेकिन वो होते गार्बेज हैं बेचारे। वाह वाह। हाँ जी, इन चीजों का इम्पैक्ट बुरा ही पड़ रहा है, क्योंकि ये गंदगी को खूबसूरती करके दिखा रहे हैं। हीरा मंडी में अदब सिखाते हैं, फासत सिखाते हैं, शाइस्तगी सिखाते हैं और कंजरपूना सिखाते हैं। गटर के ऊपर फूलों का हार रख देने से वो साफ नहीं हो जाएगा। तवाइफ को गुसल करा के जेवरात पहना देने से वो पाकीज़ा नहीं हो जाती। इश्क भी सिखाते हैं। इश्क सिखा नहीं जाता। जिस रोज ताजदार बलोच को इश्क होगा उस रोज पूरा लाहौर इश्क करना हमसे सीखेगा। अबे गुंगी औरत से गालियां खाने वाले पहले कह रहे इश्क सीखा नहीं जाता, फिर कह रहे लोग मुझसे सीखेंगे। तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, ये दर्जी क्या छुएगा। अच्छा तो चौधरी साहब ने बिना छुए ही आपको सब कुछ लुटा दिया और खाका भी ऐसे ही दे दी। चौधरी साहब को तो उम्मीद दे देकर पाल रखा है, जब तक मर्द को छूने ना दे गुलाम बनकर रहता है। वो ये किसने डायलॉग लिखे हैं? झूठे डायलॉग। पाकिस्तानी जानवर इंडिया में वायरल है और इंडियन जानवर पाकिस्तान में वायरल है। वो कोई जाके इन टिकटॉकरों को अकल दिया टेढ़ा सुटो। फिल्म में कंजरों और तवाइफों का स्वैग दिखा दिया है तो ये उसी रास्ते पे चल पड़ी है। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। फिर जब हवस पूरी हो जाए तो हमें ठुड्डा करा दीजिए। मैंने आपको बताया था इस तरह के लोग शापर होते हैं, जिधर ट्रेंड चलता है उड़ के उतल। अरे भाई अपना एक वजन रखो, मोटापे वाला नहीं, इंटेलेक्चुअल, ना कि जज्बातियों की तरह शापर बन के जिधर का ट्रेंड चला उड़ के उधर। इसका हिसाब लो। कभी भी मांझे के ऊपर बैठ जाता और कहता है मुझे मोर कहो। अभी भी देखो अवार्ड शो में मोर ही बन के आया हुआ है। अजीब बात है ना, हमारे हुक्मरान जाहिल भी हैं, करप्ट भी हैं और खुसरे भी हैं। उसकी वजह हमारी अवाम भी जाहिल भी है, करप्ट भी है, खुसरी भी है। अभी लेक्सटाइल अवार्ड की यकियां तो
काफी पड़ी हुई है, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना यार। आजकल लाइक्स बहुत कम हो गए हैं, ये तो ज्यादती है भाई। वीडियो देख के आप चास ले लेते हो, लेकिन 1 सेकंड का लाइक नहीं करते। इतना तुम्हारा हक बनता है, आपका तो 1 सेकंड ही लगना है और हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो फटाफट बनाने की। इसलिए यार दोस्तों, हर वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाया करो, ठीक है ना। लाइक करना मत भूलिए। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।